दांत का दर्द किस कदर औलनाक और किस कदर खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर घरों में हम ये मसला फेस कर रहे होते हैं कि दांत में दर्द है, जबड़े में दर्द है, या फिर गम्स इन्फेक्शन हो गया है, swollen गम्स हो जाते हैं, उसमें पस भर जाती है, या दांत में कीड़ा लगने की वजह से जो शदीद तकलीफ होती है। स्पेशली बच्चों के साथ ये मसला जब दरपेश आता है तो बड़े कुछ नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हम इसको कैसे ट्रीट करें और बच्चे को तकलीफ से कैसे निजात दें। ये मसला बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आम तौर पर बच्चों के साथ ये देखने में आता है, क्योंकि वो मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कैंडीज टॉफीज खाते हैं, इस वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है और शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बच्चों के दांत निकलवा तो सकते नहीं है, अब उसका ट्रीटमेंट हम क्या दें कुछ समझ नहीं आता। चले आए फिर चलते हैं इसकी एक बेहतरीन सी एक रेमेडी की तरफ। घर में इजीली आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसको तैयार करके आप अपने पास रखेंगे। घर में किसी के साथ कोई इस तरह का इशू है जो दांतों का है, चाहे तकलीफ है, चाहे इन्फेक्शन हो जाए, इंशाल्लाह ये चुटकी में और मिनटों में शिफा देगा इंशाल्लाह, और आराम आ जाएगा। और इसको आप 2 से 4 रोज इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल आपकी जान छूट जाएगी, इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। चलें नुस्खे की तरफ आते हैं, नोट कीजिएगा। संदल की लकड़ी, संदल वुड पाउडर, संदल की जो लकड़ी होती है उसका पाउडर भी इजीली पंसार से मिल जाता है, और अगर चाहें तो लकड़ी लेके घर में भी पीस सकते हैं आप। बेहतर ये कि आप पंसार से संदल वुड पाउडर, जो संदल का बुरादा होता है, वो आप ले लें। 50 ग्राम आपने संदल की लकड़ी का पाउडर लेना है, और इसमें 2 चम्मच इसमें नीम का पाउडर, और 2 चम्मच इसमें खाने का मीठा सोडा, ठीक है। और 2 चम्मच आपने पीसी हुई लौंग, लौंग को पीसने के बाद जो उसका पाउडर होगा, 2 चम्मच आपने लौंग पाउडर डालना है। 2 चम्मच आपने नीम पाउडर डालना है, नीम के पत्तों का जो पाउडर होता है वो भी पाउडर भी आपको इजीली पंसार से मिल जाएगा। और आपने जो तीसरी चीज डालनी है वो है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, जो खाने का मीठा सोडा होता है, वो आपने डालना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, ये आपने मिक्स कर लिया। अब आपने वो जो संदल की लकड़ी का पाउडर है उसका पहला प्रोसेस याद रखें कि उस लकड़ी का जो बुरादा है, आपने घर में जो रोटी पकाने का तवा होता है, उस तवे पर आपने उसको डालना है, और चूल्हा ऑन करके उसको हल्की आंच पे नहीं, मतलब मीडियम आंच हो, उसको उस पे पकाते जाएं, पकाते जाएं, पकाते जाएं। वो काला होना शुरू हो जाएगा। ये भरपूर तरीका, मैंने पूरा प्रोसीजर मैं समझा रहा हूं कैसे बनेगा मंजन, ठीक है। आपने इसको उस पे चूल्हा ऑन करके तवे पे पकाना है, और ये ब्लैक ब्राउन होना शुरू होगा, उसके बाद ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। जब ये लकड़ी का बुरादा जो पाउडर है ये ब्लैक हो जाए, और इसमें एक वीआईपी किस्म की अच्छी सी महक उठेगी कि पूरा घर महक उठेगा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, ठीक है। ये आपने जब ये ब्लैक होना शुरू हो जाए, आप चूल्हा बंद कर दें और तवे से उतारें, इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद आपने ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, लौंग का पाउडर, पिसा हुआ लौंग 2 चम्मच, 2 चम्मच नीम का पाउडर, और 2 चम्मच बेकिंग सोडा, जो व्हाइट वाला सोडा होता है, इसको उसमें मिला दें, मिक्स कर दें, और ये आपका मंजन तैयार हो गया, ठीक है। इसको लगाइए, जितनी भी शदीद से शदीद तकलीफ हो, और कीड़ों की वजह से दांत में सुराख हो चुके हुए हों, कीड़े की शदीद तकलीफ हो, या पस भर गई हो, इन्फेक्शन हो, ठीक है, ये मेरे दोस्त अहबाब भी इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको बना के देता हूं और दुआएं समेटता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी इस्तेमाल करेंगे और ढेर सारी दुआएं देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।